अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड। एक ट्रेन 10 सेकंड्स के लिए 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता था तो हम उसको बोलते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम डिटेल से चैप्टर के अंदर सीख के आए हैं। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। हमने फाइंड करना है कि कार ने कितना फासला जो है वो तय किया है। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा कौन सा है? गिवन डाटा वो होगा जो न्यूमेरिकल के अंदर हमें दिया गया। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हमें दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमने लिख दी। टाइम दिया है 10 सेकंड, ये लिखा। रिक्वायर्ड क्या है? हमने फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस जो उसने कवर किया है ये हमने फाइंड करना है। एस आपको पता है डिस्टेंस का सिंबल है। अब 36 के साथ यूनिट देखें, किलोमीटर पर आवर है। हमने सीखा था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 के साथ डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स और 1 किलो इज इक्वल टू 1000। तो हमारे पास जब हम इनको मल्टीप्लाई करके दोनों को 3600 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब सोल्यूशन करेंगे। फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया है? जब आपने वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे हमने डिस्टेंस का ये फार्मूला पढ़ा था, S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। एस यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस। वी क्या है? वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। तीनों चीज़ें हमें न्यूमेरिकल्स में दी हुई हैं। आपको ये नज़र आ रहा है। वी की वैल्यू थी 10 और टाइम की वैल्यू भी क्या थी? 10। वी की वैल्यू हमने पुट की 10, टाइम की 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 मीटर डिस्टेंस हमारे पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब है कि उसकी स्पीड 0 है और स्टार्ट करिए क्योंकि ये शुरू वाली उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है। तो जो डाटा हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन से जो हमें डाटा मिल रहा है वो हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन की शुरू वाली वेलोसिटी वो कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड अब कहाँ से हमें पता चला है? न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं है लेकिन मेंशन स्टेटमेंट के अंदर है। ये रेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड क्या है? 0। कैसे पता चला है हमें? ये इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि ये स्टार्ट इधर से हो रही है तो ये इसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? ये 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट मूव्स टू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। 100 सेकेंड्स के अंदर ये 1 किलोमीटर फासला तय करती है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ट्रेन ने कितना फासला तय किया है? 1 किलोमीटर। और 1 किलो किसके बराबर होता है? 1000 की चैप्टर 1 में प्री फिक्सेस में हम सीख के आए हैं तो हमने किलो की जगह ये 1000 पुट कर दिया। इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड में ये 1 किलोमीटर फासला तय कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। ओके, तो टाइम कितना लिया है ट्रेन ने? टाइम टेकन बाय ट्रेन टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड? 100 सेकेंड के एंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी? अब क्योंकि वो एंड पे स्पीड पूछ रहा है तो एंडिंग स्पीड को हम फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है जो हमने फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद ट्रेन की स्पीड कितनी होगी जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे वी एफ। ओके, इसके बाद सोल्यूशन हमारे पास करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने ये फार्मूला देखा था, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फाइंड तो करनी है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी लेकिन वो हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फार्मूला आया था जहाँ से हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर फाइनल वेलोसिटी तो हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है 0, टाइम दिया हुआ है 100 लेकिन ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम कोई भी ऐसा फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते जिसके अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी हो।
हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास नहीं है, एक्सेलरेशन भी। तो इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू न्यूमेरिकल के अंदर नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इस फार्मूले को यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वो फाइंड आउट करेंगे। ओके इसलिए हमने फार्मूला यूज़ किया है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। एस की वैल्यू डिस्टेंस हमें दे दिया 1000, ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 हमने पुट की, वी आई के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, टी की वैल्यू हमने पुट कर दी 100, ये न्यूमेरिकल में दी हुई थी, प्लस 1/2 एज इट इज़ लिखा, ए फाइंड करना है, ये भी एज इट इज़। टी की वैल्यू हमारे पास है 100, ये आपको नज़र आ रही है न्यूमेरिकल में, 100 हमने लिखी और इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर ले लिया। ओके अब हमने 100 का स्क्वायर लिया, हमारे पास आ गया 10,000। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10,000। बाकी सारा फिगर वैसे ही रहा। अब आपको पता है 100 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे, ये सारा एक्सप्रेशन हमारे पास 0 हो गया। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बच जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 10,000। अब यहाँ पे ए को हम अलग कर लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो जब हम इसको 10,000 को 2 के साथ कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीछे रह जाएगा 5,000। ओके अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, a मल्टीप्लाई बाय 5,000 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है 1,000। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 5,000 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम फाइनली फाइंड आउट करेंगे फाइनल वेलोसिटी जो न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया था, क्योंकि अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई है। तो यही फार्मूला हमने यूज़ किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसके अंदर हम अब वैल्यूज पुट करेंगे। पुट कैसे करेंगे, वी एफ हमने फाइंड करना है और वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें दी हुई है 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, टाइम की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, हम कहाँ से लिखेंगे, ये 100। तो 0.2 को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 के साथ। तो हमारे पास 0.2 और 100 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई है, फाइनल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आपको कहीं से समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।